हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये आपके क्लास 11th और क्लास 12th का एक टॉपिक है फंक्शन एंड रिलेशन से। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं और कोडोमेन क्या होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग जो है वो ए से बी हो रही है। तो मैं आपको अभी छोटी सी भाषा में अगर मैं बहुत साधारण अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो होता है ना सेट ए, जो आपको यहाँ आगे दिखता है, ये ही हमारा डोमेन होता है और ये जो होता है ये हमारा कोडोमेन होता है। अभी अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, तो अगर फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जा रहा हो, फंक्शन की मैपिंग इस तरह से डिफाइन की जा रही है कि एफ सच दैट ए से बी में हो रही है, तो ये जो ए है जो आगे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड जो लास्ट वाला लिखा है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसे हम कोडोमेन बोलेंगे। ओके, अब जरा देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि फंक्शन हमारा यही वाला है कि एफ सच दैट ए से बी हो रही है हमारी मैपिंग। तो ये जो सेट है हमारे पास ये है ए और ये है हमारा बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये हमारे डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए ए बी सी डी ई एफ करके। ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे ही हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। और सेट बी की अगर मैं बात करूं तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स मैं ले लूं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ मैंने एलिमेंट्स ले लिए, तो ये जो है ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे कोडोमेन्स। पूरे एलिमेंट्स ये हमारे जो होंगे ना ये हमारे पूरे कहलाएंगे कोडोमेन। अच्छा, बात करते हैं कि सर डोमेन को कैसे नोटेट करते हैं, तो इसे हम लोग शॉर्ट में डोम भी लिख देते हैं। ठीक है ना, इसे हम शॉर्ट में डोम भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट का क्या करना हमको, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए कि डोमेन और कोडोमेन। ठीक, अब बात करते हैं कि सर रेंज क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे कि अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के साथ मैपिंग कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैपिंग नहीं कर रहे होंगे, तो जो मैपिंग नहीं करते उनके अलावा जो मैपिंग कर रहे हैं उन्हीं हम रेंज बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि सेट ए जो है वो इसके साथ मैपिंग कर रहा है, सेट बी जो है वो इसके साथ कर रहा है, सेट बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये एलिमेंट ए जो है वो 1 के साथ, बी जो है 2 के साथ, सी जो है 3 के साथ, डी जो है वो 4 के साथ, ये इसके साथ, और भाई साहब ये इसके साथ कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये वाले एलिमेंट्स ना 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स सेट बी के ये सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, बट केवल इसको छोड़ के ये भाई साहब अकेला है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स किसी सेट ए की इमेजेस हैं वो सारे एलिमेंट्स उस फंक्शन की रेंज कहलाते हैं। समझे? तो जरा चर्चा करते हैं कि सर डोमेन रेंज क्या होंगी इसकी। तो पहले मैं डोमेन लिख लेता हूं कि इसका डोमेन कितना होगा। तो देखिए, मैंने कहा सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ ये हमारे क्या हो गए? डोमेन हो गए। अब हम जरा रेंज की बात करते हैं, तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी? जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, या फिर जो इमेजेस हैं सेट ए के एलिमेंट्स की, वो हमारी रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रेंज होंगे। और कोडोमेन क्या होंगे? रेंज और साथ ही साथ ये जो एलिमेंट्स हमारे छूट गए हैं उनको, यानी कि पूरा ही सेट बी ले लें हम एक तरह से, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये होता क्या है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है ना। अगर हम फंक्शन की मैपिंग यहाँ से थोड़ा सा इन्वर्स कर दें, अगर मैं ये कह दूं कि फंक्शन जो है वो यहाँ से बी से ए में डिफाइन है ना, अगर बी से ए के बीच में डिफाइन होगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, और ए जो होगा वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। और सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स की इमेज होते हैं वो हमारी इस फंक्शन की रेंज कहलाएंगे। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे भाई? ऐसा होगा, समझ गए है ना? अभी कोई डाउट है भाई? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।